हरिओम हरिओम हरिओम। आज मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट साधना लेकर आया हूँ। साधना का कि मेरा खुद का अनुभव। मैंने खुद ने साधना किया न, साधना कहाँ से मिली मुझे, कैसे किया, उसके पूजा पाठ क्या है, उसका मंत्र के साथ सब मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको ध्यान में आएगा। मैंने 41 दिन गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया। 41वें दिन में गुरुजी प्रत्यक्ष हुए न, गुरुजी ने मुझे खुद ने एक साधना दिया कि बैठ जा, अब तेरे भैरव बाबा की साधना का समय आ गया है, अनुष्ठान ले ले। जो हमको साधना करनी है न, जो शक्ति की जो भी शक्ति है, मुझे भूतने डाकनी हो, जिन व्याताल हो, पिशाच हो, या कोई 10 महाविद्या में से कोई बड़ी हो, कोई भी हो, मेरा जैसा काम, उसके साथ किस तरह से काम करना है न, हमेरा क्या काम है, हमारे शरीर की कैसी ऊर्जा, और ऊर्जा के ऊपर उस शक्ति का दिन का निर्भर करता है। 11 दिन, 41 दिन, 90 दिन, 6 महीना, 1 साल भी लग सकता है न, 2 साल भी लग सकता है। मेरा काम ऐसा था, मैंने लंबा अनुष्ठान ले लिया 6 महीना का। एक साधना कम से कम जो भैरव बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो कम से कम आपको 90 दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा। इनकेस जो नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि से 9 दिन जो साधना करो तो भैरव बाबा का आशीर्वाद तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन जो आपको प्रत्यक्ष करना है तो नवरात्रि से दीपावली तक 1 महीने का अनुष्ठान ले लो। 14 के दिन मैं गारंटी देता हूं, 30 दिन के अंदर भैरव बाबा को प्रत्यक्ष होगा। जो 30 दिन का अनुष्ठान नहीं ले पाते हो, जो नवरात्रि आती है, 9 दिन अनुष्ठान ले लो। 1 साल में 4 नवरात्रि आती है, धीरे धीरे अनुष्ठान बढ़ाते रहो। या जो एक दिन का अनुष्ठान करना है, जो बड़ा बड़ा दिन आता है, होली, दीपावली, 14, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जन्माष्टमी, या बाद कोई भी पक्ष की, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और एक दिन में जाप करके उसकी ऊर्जा एकत्रित करो। जब आप अनुष्ठान, पहला ही अनुष्ठान चालू करो, तब से भैरव बाबा की ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाएगी और आपका काम करना चालू हो जाएगा। पर एक काम याद रखना, जो भैरव बाबा के अनुष्ठान करो तो माँ काली की पूजा जरूर करो, ने माँ काली का जो अनुष्ठान करो तो भैरव बाबा की पूजा जरूर करो। दोनों साथ में चलेगा, दोनों ही आशीर्वाद मिलेगा। एक का अनुष्ठान करके प्रत्यक्ष करो न, एक का आशीर्वाद पूजा करके ले लो। भैरव बाबा की पूजा करे ना, भैरव बाबा का जो अनुष्ठान किया ना, माँ काली की पूजा नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। माँ काली का जो अनुष्ठान किया, भैरव बाबा की पूजा नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, हम आपको पिटाई होगी। बोले दोनों को साथ में लेकर चलो। अब उसके भोग प्रसाद में क्या चाहिए, विधि विधान क्या है? भोग प्रसाद में लड्डू बनाया, मीठा हुआ पान, जो मीठा भोग में बनाना है तो पंच मिठाई, दूध का प्याला, लौंग, इलायची, जायफल, पतासे, और जो तामसिक करना है तो मुर्गा या बकरे की कलेजी, दारू का प्याला, एक सिगारेट, मीठा में करने तो भी सिगारेट, कोई भी करो, भैरव बाबा को सिगारेट चाहिए। जो कपाली करनी है तो उसके अंदर 2-3 जात का अलग अलग प्याला आता है, वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो संसार के लिए काम का नहीं, वो सन्यासियों के लिए काम का है। नए प्याला शमशान के अंदर बनाया जाता है। जो खोपड़ी आती है, खोपड़ी के अंदर भी बनाया जाता है, मटकी के अंदर भी बनाया जाता है। पर उसका विधान 7-7, 8-8 दिन
प्याला बनाने में उसकी पूजा अलग करनी पड़ती है। ये पूजा भैरव बाबा का अनुष्ठान करना है का भैरव मंदिर पे या शिवालय में या शमशान के अंदर का सुनसान जगह के, पर सुनसान के जगह के अंदर पैक कमरा होना चाहिए, रूम होना चाहिए। घर के अंदर जहां रहते हो वहां नहीं, बाहर खेतों में सुनसान जगह पे पैक कमरा होना चाहिए। खुली जगह पे नहीं काम होगी अनुष्ठान। तामसिक करना है तो काला कपड़ा, काला आसन, काला हकीकी माला, वरना रुद्राक्ष और काला हकीकी दोनों चलेगी। तामसिक करना है तो दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाओ, वरना उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाओ और सफेद कपड़ा ने सफेद आसन। जो भैरव मंदिर में करो तो कोई सवाल ही नहीं। जो कोई सुनसान जगह पे करो, अंदर रूम है, तो एक त्रिकोण पत्थर लाकर तेल सिंदूर का लेप करके भैरव बाबा को वहां स्थापित करो नाम से, ने वहां शमशान की भभूत जो आती है, भभूत लाकर वो जो लेप करो, अंदर लेप के अंदर भिगोड़ देना, ने पछी वो लेप करना सिंदूर का। दीपक, मिट्टी का दीपक, दीपक के अंदर चमेली और सरसों का तेल और 2 बूंद इत्र की डाल देना, और मदार की रोई मिल जाए तो बढ़िया, मदार की ना मिले तो चलेगी। 2-5 दाना उड़द का अंदर डाल देना, और काली गुंजा मिल जाए तो एकदम बढ़िया है, ने थोड़ा चिपटी काला तेल डाल देना। ये मंत्र जाप रात को 11 बजे से 3 बजे तक, बीच में कोई भी टाइम पे कर सकते हो। जो ये माला है, जो 1 दिन का करना है तो कम से कम 11 माला का जाप करना पड़ेगा। जो 21 दिन, 30 दिन, 90 दिन का अनुष्ठान लो तो 3 माला का जाप रहेगा। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद जो हवन करना है, हवन की जो सामग्री है उसमें शमशान के कोयले, शमशान के जो चिता जली हुई जो लाकड़े बचे वो लकड़े, मदार के लाकड़े और बबुल के लकड़े। मदार का वहां जो सूखा लकड़ा मिल जाए शमशान के अंदर का तो एकदम बढ़िया है, ना मिले तो बाहर का नहीं, पर मदार के शमशान के अंदर जो मदार है उसका सूखे लकड़े मिले तो लेकर आ जाना। हवन सामग्री के अंदर काले उड़द, काले तेल, सरसों का तेल, लौंग, इलायची, जायफल, पतासे, कपूर, कपूर और काली गुंजा, जो काली गुंजा मिल जाए तो एकदम बढ़िया है। अब जो बता रहा हूं और जो मिल जाए तो एकदम बढ़िया, न मिले तो चलेगा। काली गुंजा, सेल छबीला धूप, छतीचा धूप, बतीचा धूप, हिमालय थी आशा पूरी। जो इतना धूप आपको मिल जाए का उसमें से कोई भी 1-2 धूप मिल जाए तो भी एकदम बढ़िया, न मिले तो चलेगा। बाकी जो मैंने सामग्री बताई उसके अंदर गूगल लोबान, लोबान काला लोबान होना चाहिए। एक सब सामग्री मिक्स करके तैयार हवन की सामग्री मिले वो भी डाल देना, और जव भी एक सब मिक्स करके अंदर सरसों का तेल डाल के उसकी आहुति देना। ने जो तामसिक करनी है तो काला बकरा का खून
तो सरसों का तेल नहीं। जो तामसिक के लिए करनी है तो काला बकरा का खून डाल देना, सरसों का तेल नहीं। और एक माला का हवन कर लेना, એટલે आपके मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जो लंबा अनुष्ठान ले लिया तो प्रत्यक्ष हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा प्रत्यक्ष होगा तो आमने सामने ही आ जाएगा। वहां से कोई आवाज देकर, आपको भाष देकर आपके वचन से बन जाएगा। या जो हवन करते हो, हवन से अंदर से धुआं निकल के धुआं के रूप में आकर आपको दर्शन दे देगा। मैंने खुद ने अनुभव किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। न मुझे गुरुजी ने ही सपने में आकर साधना दिया था। एक साधना जो शमशान के अंदर करनी है, तो एकदम काम से उग्र बनेगी, ने जल्दी वहां रिजल्ट मिलेगा। पर शमशान के अंदर नहीं करनी है तो भैरव मंदिर के अंदर करो या शिवालय के अंदर करो। जो शिवालय के अंदर करो, नहीं तामसिक करो तो जो तामसिक जो भोग प्रसाद है मंदिर के बाहर निकल कर देना। आप आया मंत्र, मंत्र जो आपको चाहिए तो मंत्र इतना उग्र है कि कोई बिना गुरु से करने बैठा तो उल्टा तो छुल्टा हो सकता है। इसलिए मैं आज मंत्र नहीं बता रहा। मंत्र चाहिए तो गुरु जी कांटेक्ट करके ले लेना, पूछ लेना, गुरु जी बता देगा। नहीं, ये जो विधि विधान है अंदर अमुक पॉइंट रह गया है, क्योंकि ये मीडिया है, मीडिया के सामने पूरा उजागर मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां से कोई बिजनेस करना बैठता है। इसलिए अरे जो करनी है तो गुरु जी कांटेक्ट करके पूरी विधि विधान से लेकर साधना करके भैरव बाबा या माँ काली का एक नवरात्रि के अंदर 9 दिन आता है, आशीर्वाद लेकर तंत्र मंत्र में आगे बढ़ो। हरिओम हरिओम हरिओम।